नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2024 में जैसे एनपीसीआई ने थोड़ा सा नियम लगाया, उसके बाद हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं उन लोगों के माध्यम से जो ऑपरेटर हैं एईपीएस इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतने तंग आ चुके हैं कि बिल्कुल उनका मन ही बन गया है कि अब हम एईपीएस चलाना ही छोड़ दें। क्योंकि इतने सारे बाउंडेशन, इतने ज़्यादा दिक्कत आपको बताए जा रहे हैं जिससे कि कोई सा भी रिटेलर होगा वही परेशान हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपने ये गलती किया तो आप जेल चले जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा, आपके साथ ये दिक्कत आ जाएगी। तमाम तरीके की अफवाहों से बिल्कुल एईपीएस संचालक समझ लीजिए डर चुके हैं एकदम। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इस बात के लिए कमेंट किया है कि मेरी जो आईडी है बंद हो जा रही है, बंद हो गई है, कैसे उसको एक्टिवेट करें, एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा है, हमारा पैसा फंस गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों के, इन सब अफवाहों से आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कोई सा भी एईपीएस कंपनी है, उसको मार्केट में वैल्यू बनाना है, तो ऐसे में वो सोचती है कि हमारे जो एईपीएस रिटेलर हैं उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि कोई सा भी नया यूजर जो होता है वो जुड़ता है जब किसी एईपीएस एप्लीकेशन से, तो वो सिर्फ ये देखता है कि इसके यूजर कितने हैं। यदि यूजर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी सही तरीके से काम करती होगी। ठीक है, तो जितने भी रिटेलर हैं वो सिर्फ यूजर को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा किसी एप्लीकेशन का चयन करते हैं। ठीक है, वहीं जो एईपीएस कंपनियां हैं वो भी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूजर हों, तो वो किसी की भी आईडी जल्दी बंद नहीं करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस को अब आपको फॉलो करना है, बस इतना सा बात है। बाकी आपका ट्रांजैक्शन नहीं बंद होगा, ना तो आपका कोई पैसा जल्दी फंसने वाला है। किसी भी एईपीएस कंपनी के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एक भी रुपए भाई डूबने वाला नहीं है। ठीक है, आप ये अगर आपको कोई बताता है कि एईपीएस कंपनियों में पैसा फंस गया, मेरा 2 लाख फंस गया, मेरा 50 लाख फंस गया, आईडी बंद हो गई, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एईपीएस कंपनी में ऐसा धोखाधड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो अगर आप कंपनी के पास कॉल करते हैं तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपसे सीधा कांटेक्ट कर लेते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। केवल 3 चीजें यहाँ पर अब 2024 में सही तरीके से आपको फॉलो करना है, बाकी आपकी आईडी दोस्तों कभी नहीं बंद होगी। ठीक, देखिए जो पहला चीज यहाँ पर आपका 2024 में लगाया गया 2 फैक्टर एथेंटिकेशन। ठीक है, तो 2 फैक्टर एथेंटिकेशन तो भाई एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि मतलब एईपीएस कंपनी या जो आपका एनपीसीआई है वो ये चाहता है कि जो ऑपरेटर है, जो ऑनर है, उसके परमिशन से ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए देखा जाए तो ये प्रक्रिया लागू की गई है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बायोमेट्रिक लगाना है, उसके बाद कस्टमर का लगाना है, ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों, वो बाउंडेशन आपका 2024 में लगाया गया। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा वाला है वो 10 रुपये, 20 रुपये इत्यादि का बाउंडेशन लगा दिया। ये तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक नुकसान वाली बात हो गई, क्योंकि जो एईपीएस रिटेलर हैं वो अपना, उनको मतलब छुट्टे की दिक्कत होती थी तो वो लोग 10-20 रुपये अपना उसी में लगा के चार्ज काट लेते थे, कोई दिक्कत उनको नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बाउंडेशन लगा दिया तो आप लोग इसका पालन कीजिए। जो आपको एक्स्ट्रा लेना है वो अपने कस्टमर से आप ले लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये 2 बात हो गई। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी बात है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पे आया है कि उनकी जो आईडी है वो बंद हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, कोई भी एईपीएस कंपनी नहीं चाहती है कि वो अपने रिटेलरों के साथ कोई ज्यादती करे या उसकी आईडी को क्लोज कर दे। आईडी क्लोज होने का यहाँ पे रीजन है, अगर आप लोग उसका पालन नहीं करते हैं तो भाई वो आपका डिसेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये है कि 3 महीने के अंदर आपको कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करना ही चाहिए। तो एईपीएस कंपनियां देखिए आप पर सर्वर लगाती हैं, आप पर अपना जो कस्टमर केयर है वो लगाती हैं। ठीक है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर लगाती हैं, सारे लोगों को मतलब एक्टिव रखती हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि कोई सा भी उनका रिटेलर जो है वो इनएक्टिव न रहे, सभी के सभी एक्टिव रहें। तो 3 महीने में दोस्तों आप लोगों को कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए भाई हम लोग जानते हैं कि 6 महीना तो बाउंडेशन लगा के रखा है बैंक ने भी। ठीक है, आपके पास चाहे लाखों रुपए पड़े हों आपके बैंक में,
ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 6 महीना में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन केवाईसी के माध्यम से ओपन हो जाता है। तो सेम वही मतलब प्रोसेस यहाँ पर भी तो है। यदि आप ट्रांजैक्शन 3 महीने में नहीं करते हैं तो आपकी आईडी एक बार बंद कर दी जाएगी। बंद हो गया दोस्तों, तो ऐसे में भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको री केवाईसी कर देना है, कंप्लीट हो जाएगा। री केवाईसी करने के पश्चात आप 24 घंटा वेट कीजिए। वेट करने के बाद अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर के पास कॉल कर लीजिए, ठीक है। अगर वो एक्टिवेट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मारिए गोली ऐसी आईडी को। आप नई नई कोई कंपनी ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कंपनियां आप ले लीजिए, अपना एपीएस चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर के तनावग्रस्त नहीं होना है। इतना सारा झमेला जो पाल रखा गया है आप लोगों के लिए कि बंद हो जाएगी, पैसा फंस जाएगा, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग बस सही तरीके से अपना आईडी का इस्तेमाल कीजिए, ट्रांजैक्शन कीजिए, जो यहाँ पर नियम लगाया गया उसके हिसाब से काम कीजिए, कभी भी आपकी आईडी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की राय है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा।